नहीं आ रहा है तो आपके पास दो ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप जिंदगी से हार मानिए और उसकी चाह और इच्छा छोड़ दीजिए, और आप फिर भी करना चाहते हैं तो पैसे जलाने की बजाय है कि कोई परमानेंट इलाज, ऐसा इलाज जिससे आपको लाइफ लॉन्ग से फंक्शन, लाइफ लॉन्ग एंजॉयमेंट मिले। मैंने क्या है कि भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन भगवान के रूप में सर को देखा है। मेरे को एक्चुअल में ईडी की प्रॉब्लम थी और मेरा श्रिंकेज काफी हो गया था। मैं दवाइयों से परेशान हो चुका था और एक मेंटली कॉन्फिडेंस मेरा डाउन हो चुका था बिल्कुल। तो मैं सर के इंस्टा पे ही मैंने मैसेज किया, फिर उन्होंने मेरे को फ़ोन नंबर दिए, मैं यहाँ आया तो मेरे को है ना मेडिसिन दी सर ने मेरे को 1 महीने की। तो सर ने मेरे को गाइड किया, मैं आया 14 अप्रैल को। फिर मैंने वो मेडिसिन ली तो ठीक लगता, फिर वापस हो जाता, फिर मैं सर के पास आया। अब मेरे को मेंटली बना लिया था कि मैंने अब सर्जरी पे जाना है। क्यों कराते हैं लोग इम्प्लांट्स, क्यों लगवाना पड़ता है रॉड? मरीज कई बार यूट्यूब पे बोलते हैं कि डॉक्टर साहब तो इम्प्लांट बेच रहे हैं। मैं इम्प्लांट बेच नहीं रहा हूँ, मैं आपको इम्प्लांट एक मेडिकल प्रोसीजर, एक सर्जिकल प्रोसीजर के रूप में आपको उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि आज के दिन डिस्फंक्शन राइज पे है। पहले भी था, पर पहले लोगों के पास यूट्यूब नहीं था, लोगों के पास जानकारी लेने का माहौल नहीं था, और लोग कई बार बाबाओं के चक्कर में, गुप्त रोग के क्लिनिक के चक्कर काटते रहते थे बिना किसी फायदे के। लाखों रुपए की दवाइयां मिलती है गुप्त रोग के क्लिनिक्स पे। बाबा बंगाली या जितने बड़े बड़े ये नॉन क्वालिफाइड क्वैक्स है, ये गुप्त रोग के नाम पे आपको डरा के आपसे कई कई लाखों रुपए ऐंठ लेते हैं, और फायदा होता है जीरो। अगर आपको फंक्शन है, अगर आपको दवाइयां नहीं काम कर रही है, अगर आपको इरेक्शन आ रहा है तो आपके पास दो ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप जिंदगी से हार मानिए और उसकी चाह और इच्छा छोड़ दीजिए, और आप फिर भी करना चाहते हैं तो पैसे जलाने की बजाय है कि कोई परमानेंट इलाज, ऐसा इलाज जिससे आपको लाइफ लॉन्ग फंक्शन, लाइफ लॉन्ग एंजॉयमेंट मिले एक ही बार खर्च करके। इम्प्लांट एक सर्जिकल प्रोसीजर है, जैसे कोई भी सर्जरी होती है, चाहे वो हार्ट की हो, ब्रेन की हो, आंखों की हो, किडनी की हो, उस तरीके से होती है। ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड सर्जरी है। इस सर्जरी से मरीजों की जिंदगी चेंज हो जाती है, बशर्ते कि इम्प्लांट ढंग से लगाया जाए। इम्प्लांट को हमने सिंपल बनाया है, हम कहते हैं इजी है, 10 मिनट में हो जाएगा, रिकवरी हो जाएगी, पर तभी होगा जब ये ट्रेंड हैंड से होगा, जब ये प्रिसाइज टेक्निक से होगा, जब ये प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद डॉक्टर आपके करेगा। कई साल लगते हैं इस स्किल को सीखने में, और उससे ज्यादा साल लगते हैं मरीजों को ठीक करने में। कई डॉक्टर्स यूट्यूब पे वीडियोस देख के अपने मरीजों को इम्प्लांट के लिए मना लेते हैं, इम्प्लांट करते हैं, और वो सारे पेशेंट बाद में हमारे पास आते हैं, साइज छोटा है, मोटाई नहीं मिली, लंबाई नहीं मिली, कॉम्प्लिकेशन हो गया, इम्प्लांट बाहर आ गया, वो खड़ा नहीं हो रहा है, अंदर नहीं जा रहा है, दर्द हो रहा है, नीचे दर्द हो रहा है, पेशाब में दर्द हो रहा है, और इस कारण से एक डर का माहौल बन गया है कि इम्प्लांट तो इतना खतरनाक है। जबकि अगर अच्छे ट्रेंड क्वालिफाइड सेंटर पे इसको प्रॉपरली प्रिसाइज सर्जिकल टेक्निक से किया जाए तो मरीज को साइज भी मिलता है, लंबाई भी मिलती है, मोटाई भी मिलती है, टाइम भी मिलता है, हार्डनेस भी मिलती है, और जीवन एकदम उत्तम हो जाता है बिना किसी दवाई के, बिना दवाई के झंझट के, टेंशन के। सोचिए आज के मरीज के बारे में जो कुल 40 साल के हैं, अभी तो जिंदगी की शुरुआत है, अभी तो 2 ही बच्चे हुए हैं, बच्चे भी छोटे हैं, वाइफ की उम्र कुल 36 साल है। ये मरीज पिछले 5 साल से नहीं कर पा रहे। दवाइयां खाते हैं तो साइड इफेक्ट होता है, दवाइयां खाते हैं तो पूरे दिन सर में दर्द रहता है, दवाई नहीं खाते तो खड़ा नहीं होता है, दवाई खाते हैं तो भी खड़ा नहीं होता है। दवाइयां भी खा चुके कई लाखों की, आयुर्वेदिक, देसी, चूरन, गोल्ड की भस्में, सब खा के देख चुके, कुछ नहीं फायदा होता। इस पेशेंट का हमने डॉपलर कराया, पाया आर्टरोजेनिक डिस्फंक्शन था, कारण था डायबिटीज। इस पेशेंट के इसमें हमने लगाया रिजिकॉन का मैलेबल पेनाइल इम्प्लांट। मैलेबल इम्प्लांट ऐसे इम्प्लांट होते हैं जिनको स्केड्यूलिंग अप कर सकते हैं और वैसे डाउन कर सकते हैं। इन इम्प्लांट्स में अच्छी लंबाई, मोटाई और हार्डनेस मिल जाती है। मैलेबल इम्प्लांट्स कई डिफरेंट कंपनीज के आते हैं। इंडियन इम्प्लांट रिजिकॉन हम करते हैं, पर अगर आप मांगेंगे तो हमारे पास टेक्ट्रा और भी कंपनियों के इम्प्लांट्स अवेलेबल है। रिजिकॉन मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें अच्छी वारंटी है, एंटीबायोटिक कोटिंग है, इम्प्लांट प्रॉपर्ली बेंड हो जाता है, अच्छी हार्डनेस, स्टिफनेस है, और सबसे बढ़िया बात है इसमें साइजिंग अच्छी अवेलेबल है। इस कारण से हम रिजिकॉन के बारे में थोड़ा सा फेवरेटिज्म दिखाते हैं। पर मेरा रिजिकॉन कंपनी से कोई पर्सनल नाता नहीं है, मुझे रिजिकॉन कंपनी से कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलते। रिजिकॉन कंपनी के इम्प्लांट अच्छे हैं, मरीज खुश रहते हैं, इसलिए प्रमोट करते हैं। पर अगर आपकी इच्छा है कोई भी और इम्प्लांट लगवाने की मैल्यूबल, तो हम आप में लगा सकते हैं। इम्प्लांट से ज्यादा जरूरी है सर्जिकल टेक्निक। आने वाली वीडियो में देखिए किस तरीके से सिर्फ 5 मिनट की सर्जरी, यस 5 to 7 मिनट्स की सर्जरी में, क्योंकि हम ट्रेंड है, क्योंकि हमारी टेक्निक प्रिसाइज है, क्योंकि हम अच्छी सर्जरी करते हैं, 5 to 7 मिनट्स में इस पेशेंट की जिंदगी बदल जाएगी। 10 दिन के बाद ये अपनी वाइफ के साथ उसी मस्ती से, उसी इंजॉयमेंट से कर पाएंगे जो शायद अपने सुहागरात पे किया था। तो इम्प्लांट से डरिए मत, उसको समझिए, ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। क्वेरीज के लिए व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, दुनिया भर के चैनल्स हैं, आप मेरे संपर्क कर सकते हैं और अपनी जीवन को फिर से अच्छा और सुंदर बना सकते हैं। आइए देखते हैं सर्जरी।
आप कहाँ से आए हैं? मैं रोहिणी दिल्ली से आया हूँ। आपने कौन सा इम्प्लांट चुना है? डिजिटल, आपने इम्प्लांट क्यों चुना है? क्योंकि मैं दवाइयों से परेशान हो चुका था और एक मेंटली कॉन्फिडेंस मेरा डाउन हो चुका था बिल्कुल। तो सर ने मेरे को गाइड किया, मैं आया 14 अप्रैल को। सर ने, क्योंकि मेरा मन पहले से ही तैयार हो गया था कि भाई अब मेरे को सर्जरी पे जाना पड़ेगा, तो मैं 14 अप्रैल को सर के पास आया। तो सर ने मेरे को इंडियन इम्प्लांट तो मेरे को नहीं कराना था, क्योंकि उसमें खड़ा ही रहता है और वो क्या है कि डाउन भी हो जाता है, और वो 8.5 लाख वाली तो काफ़ी कॉस्टली हो गई मेरे लिए। तो फिर मैंने 260 वाली रिजिट 10 चूज किया, क्योंकि उसके अंदर डाउन भी हो जाता है और अब भी जैसे भी चाहे बैंड हो सकता है वो, इसलिए मैंने चूज किया। इम्प्लांट के बाद क्या आपने यूज किया था? नहीं, अभी नहीं किया, लेकिन सर ने आज मेरे को गाइड किया है कि आप कर सकते हो। मैं 10-1 दिन के बाद उसके लिए तैयार हूँ। क्या समस्या थी आपको? मेरे को एक्चुअल में ईडी की प्रॉब्लम थी और मेरा श्रिंकेज काफी हो गया था। श्रिंकेज की काफी दिक्कत थी और जैसे लीसा लीसापन काफी आ गया था, प्रॉपर से नहीं कर पाता था मैं। ठीक है। सर्जरी के दौरान आपको कोई दर्द महसूस हुआ? देखो, इतनी बड़ी सर्जरी हुई है, थोड़ा बहुत तो दर्द होगा, लेकिन वो ऐसा नहीं था कि बेयर नहीं करा जाए। लेकिन थोड़ा सा सही हो गया, 2 दिन बाद और बेटर फील, 3 दिन बाद और बेटर, 1 हफ्ते बाद और बेटर, ऐसे करके करते 10 दिन के बाद मेरे 12-13 दिन में ही टाके भी खुल गए, सब नॉर्मल आ गया धीरे धीरे। कोई भी कपड़े पहनने में कोई किसी प्रकार की शुरू शुरू में दिक्कत थी, लेकिन यहाँ गाइडनेस इतनी बढ़िया मिली तो उसके हिसाब से प्रॉपर मेरा चलता गया। डॉक्टर विजयन सर के बारे में आपको कैसे पता चला? मैं एक्चुअल में यू इंस्टा पे मैंने देखा था, 2021 या 22 थी, तब मैंने जब देखा सर के बारे में तो मैं सर के इंस्टा पे ही मैंने मैसेज किया। फिर उन्होंने मेरे को फोन नंबर दिए, मैं यहाँ आया तो मेरे को है ना VIP अपॉइंटमेंट लेके मैंने मेडिसिन दी। सर ने मेरे को 1 महीने की, फिर मैं 1 महीने बाद आया, ऐसे करके 2 बार आया। फिर मैंने वो मेडिसिन ली तो ठीक लगता, फिर वापस हो जाता, फिर मैं सर के पास आया, ऐसे करके मैं 2023 में भी आया। फिर मेरे को सर के पास दोबारा आया तो मेरे को यह एहसास हो गया था कि अब मेरे को मेंटली बना लिया था कि मैंने अब सर्जरी पे जाना है। दूसरे को आप क्या फीडबैक देना चाहेंगे? बहुत बढ़िया सर है, आओ, क्योंकि मेरे साथ जिनकी भी सर्जरी हुई थी हम आपस में कॉम्बिनेशन रखते हैं, लेकिन किसी को भी कोई दिक्कत हो आपस में समझते हैं, भाई इसको यह दिक्कत है तो क्यों हुई है, तो उसको बताते हैं भाई सर के पास जाओ वो ठीक होएगी। वो कई बार क्या है कि बोला मैंने गलती कर दी, मैं ऐसा नहीं है गलती करी, तो सर के पास जा, तेरी सर पूरी प्रॉब्लम सुनेंगे, कोई भी दिक्कत हुई है ठीक, क्योंकि हर की बॉडी अलग अलग है कि सबका क्या है कि किसी का घाव जल्दी भरेगा, किसी का थोड़ा सा लेट होगा। तो उसका लेट था तो उसका मोरल डाउन था, तो हमने उसको सजेस्ट किया सर के पास जा। फिर सर के पास आया तो सर ने थोड़ी सी मेडिसिन ऐड कर दी तो बिल्कुल ठीक। आज भी बात हुई, बोला यार मेरे को तो जो खून भी आ रहा था हल्का हल्का वो भी बंद हो गया। इम्प्लांट के बाद उनकी लंबाई, हार्डनेस आपको कितना? सब बेटर है सर, सब बेटर है। मैंने क्या है कि भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन भगवान के रूप में सर को देखा है। मेरी मेंटली सिचुएशन इतनी बढ़िया हो गई है, मैं 4 दिन से पूरी डाइट भी फॉलो करने लग गया हूँ, पूरा पेट भी कम करना है मेरे को। अपना वजन, जिस दिन मैं यहाँ 14 अप्रैल को आया था मेरा 107 किलो वजन था, आज के दिन मेरा 102 के करीब होगा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।